नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल पर स्वागत है आपका और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ। राजधानी देहरादून में प्रथम देवभूमि सम्मान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी दिवस समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान समान नागरिक संहिता के महत्व, उसके उद्देश्य और राज्य में इसके प्रभावी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। की वंदे वंदे। प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता दिवस समारोह में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट विधानसभा की माननीय विधायक सविता कपूर जी, राजपुर विधानसभा के माननीय विधायक खजानदास जी, डोईवाला विधानसभा के माननीय विधायक ब्रजभूषण गहरोला जी, कपकोट विधानसभा के माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी, मंच पर आसीन सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, हमारे राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और यूसीसी कमेटी में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, श्री शत्रुघ्न सिंह जी, और उन्हीं के साथ जिन्होंने इस कमेटी में बहुत रात भर, सच में मैं सोच रहा था कि कहाँ बैठे हैं पहले, तो पूरी रात भर जग के इन्होंने काम किया। और श्री मनु गौड़ जी और अभी सुरेखा जी जब बोल रही थी तो समय तो जरूर ज्यादा आगे बढ़ रहा था क्योंकि समय रुक नहीं सकता है, लेकिन सच में मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी सुन रहे थे उनको लग रहा था कि आप बोलते रहो और इतना ये सब बोल पा रहे हैं, इतना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि आपने इसको लगातार जिया है, लगातार इन्होंने इसके लिए सतत परिश्रम किया है, प्रयास किया है। और इन्हीं के साथ हमारे इस पूरी कमेटी को जिन्होंने पूरा समन्वय भी किया, वहां पर श्री अजय मिश्रा जी, अनेक जो मीटिंग जो हमारी वहां होती थी, लगातार उसका कोऑर्डिनेशन करना, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी हमारे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पर, विश्वास जी से लेकर हमारे ज्योति जी, नेगी जी, धनवाल जी और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी और भसीन साहब सिद्धा हमारे, और ऐश्वर्या जी और मधु जी, और सब उधर भी है बड़ी, डॉक्टर जैन साहब से लेकर विनोद दीदी से लेकर मुकेश जी और हमारे आईटीबीपी के परविंदर जी और सभी आए हुए अतिथिगण। मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत औपचारिकता होगी, और मंच पर निवेदिता जी ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया, बैठी हैं यहाँ पर, और सभी आए हुए हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे बौद्ध संस्था के भी दिख रहे हैं, हमारे अन्य संस्थाओं के भी दिख रहे हैं, अनेक धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, और मुझे लगता है कि आज पूरे समाज को प्रतिनिधित्व देने वाला सभी वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, सभी मीडिया के मित्र, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन सच में उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा,
क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष इसी दिन हम सब लोगों ने, लगभग समय थोड़ा इससे पहले का था, समान नागरिक संहिता को देवभूमि वासियों को समर्पित किया था। और इसके पीछे हेतु था कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक ये ऐतिहासिक कदम था। और ये ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों के दृढ़ संकल्प, उनकी सामूहिक सहभागिता का प्रतीक था और उनके विश्वास का और उनके समर्थन का ये निर्णय उन्हीं के कारण से संभव हो पाया था। मैं इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को, देवतुल्य नागरिकों को प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे जब कभी शुरुआत में मैं इसके लागू होने के बाद जब भी मैं देश में और कहीं भी गया, किसी कार्यक्रम में गया, तो सबसे पहले मुझसे सवाल पूछते थे कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई या आपने कैसे लागू किया। तो ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी जो हमारा विचार था, उसका ये देश की आजादी के बाद से लगातार ये प्रयास रहा कि देश के कुछ प्रमुख मुद्दों पर काम होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको, देवभूमि वासियों को जो सौभाग्य मिला, जो गौरव मिला, उसकी अगर सही मायने में इस गौरव को दिलाने का काम किसी ने किया है तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और ये दिन उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी क्षण के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा सदैव समरसता और समानता की रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेत न प्रिय, अर्थात मैं सभी प्राणियों से उनके प्रति एक समान भाव रखता हूं, न किसी का शत्रु हूं और न किसी के प्रति में पक्षपात करता हूं। और हमारी सनातन संस्कृति की भी यही महानता है, जिसमें सदैव से दुनिया को समानता का, न्याय का और मानवता का मार्ग दिखाया है। और ये हमारी सनातन परंपरा ही है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का शाश्वत संदेश है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ उसके साथ व्यवहार होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में ये प्रस्तावित किया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बना रहे थे, उस समय इसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था। और उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए देश में, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इस बात का समर्थन जनता करने को तैयार थी, परंतु हमारे तुष्टीकरण का संकीर्ण चश्मा जो यहां पहनकर राजनीति करने वाले दल थे, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, और मैं कह सकता हूं कि 5-6 दशकों तक अनवरत रूप से इनका शासन रहा और ये काम नहीं हुआ। यही कारण है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमने विधानसभा के चुनाव में अपने दृष्टि पत्र में समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने का संकल्प लिया था, उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, तो उस समय मुझे याद है बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत ज्यादा मेरे को कालखंड नहीं हुआ था। मुझे याद है 14 फरवरी को हमारा विधानसभा का निर्वाचन होना था, उस दिन वोटिंग होनी थी, और उससे 2 दिन पहले मैंने ये घोषणा करी कि हमारी पार्टी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये अपना निवेदन रखती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर ये बात तो हमने कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने, मैं विपक्ष नहीं कहता हूं, मैं उनको प्रतिपक्ष कहता हूं, ठीक है ना। प्रतिपक्ष के लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया जी, और उस समय किसी को विश्वास नहीं था। कहते अरे भाई, आपने वचन तो दे दिया, घोषणा तो कर दी, संकल्प तो रख दिया, जनता से अपना निवेदन तो कर लिया, लेकिन यहां तो परिपाटी नहीं है धंधा, ये तो परिपाटी नहीं है। कहते मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि जो है थोड़े दिन के हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के 1 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम धामी ने ये संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर साझा किया और कहा कि ये कानून समान नागरिक अधिकारों को मजबूत करने और समाज में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी समुदाय के लिए कानून समान रहेगा और इससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों के इस कानून का लाभ लेने और उसके उद्देश्य को समझने का आह्वान भी किया। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी पार्क में आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने राष्ट्रभक्ति, एकता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संविधान केवल कानून नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का उल्लेख किया। साथ ही बताया कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून, समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून लागू किए गए। सीएम ने कहा कि सरकार ने केवल घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस फैसले लेकर उन्हें जमीन पर उतारा है। उन्होंने बताया कि 11,000 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। पिछले 4.5 वर्षों में 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और राज्य में 44%। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एसडीजी इंडेक्स 2023 और 24 में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर रहा है। धनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें ये अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने दिव्यांगत आत्मा की शांति और उनके परिवार को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने बलवीर सिंह नेगी के योगदान और सेवा को याद करते हुए कहा और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनका निधन राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने सभी को ओम शांति कहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और 4 धाम मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बीकेटीसी की घोषणा पर नैना देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव लोचन साहा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। उनका मानना है कि हिंदू धर्म एक विशाल और समावेशी धर्म है। उन्होंने ये भी बताया कि कई मुस्लिम संतों और कवियों ने भी राम, कृष्ण और शिव की स्तुति में कविताएं रची है, जो इस धर्म की समावेशिता को दर्शाती है। राजीव लोचन साहा ने धर्म के नाम पर की जा रही विभाजनकारी राजनीति की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसका असर हर की पौड़ी, गंगोत्री और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों पर महसूस किया जा रहा है। उन्होंने सभी से धार्मिक सौहार्द और सामुदायिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। नहीं, हमने मंदिर ट्रस्ट में भी इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करी, क्योंकि हमारा मानना है कि हिंदू धर्म तो एक बड़ा विराट महान धर्म है। तमाम मुस्लिम साधकों ने, कवियों ने
राम की, कृष्ण की, शिव की स्तुति में जो है कविताएं लिखी हैं। तो हिंदू धर्म तो सबको अपने आप में समावेश करते हुए चलता है। ये तो हाल के सालों में जो एक नफरती राजनीति जो पैदा हो रही है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वाली, उसका असर है कि साहब वहाँ हर की पैड़ी में वो नहीं जाएंगे, गंगोत्री में नहीं जाएंगे, बद्रीनाथ में नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से तो मैं ऐसी जो है प्रवृत्ति की बड़ी घनघोर निंदा करता हूँ कि मतलब जो अगर वो आ रहे हैं मंदिर, एक पवित्र स्थान है, वो आए वो मंदिर के अंदर, अगर वो मुसलमान होंगे तो अपने धर्म के लिए ज़्यादा कट्टर होंगे तो वो पूजा तो वैसे भी नहीं करेंगे। बाहर से अगर वो हाथ जोड़ के चले जाते हैं तो उसमें किसी को क्यों परेशानी हो। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आस्था नहीं है उन्हें इस पवित्र धामों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। शादाब ने बताया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले मंदिरों के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव लाया जाएगा। इस संबंध में समिति की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चार धाम में लगातार हमारी बात ये रही कि जिनकी आस्था हो वो आए, जिनकी आस्था न हो वो ना आए। जिनकी चार धाम में आस्था है वो आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन जिनकी देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, जिनकी देवभूमि पर आस्था नहीं है, जिनकी माँ गंगा पर आस्था नहीं है, जिनकी बाबा केदार, बाबा बद्री पर आस्था नहीं है, उनका क्या काम चारों धाम में। तो मैं कहता हूं कि जिनकी माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री पर श्रद्धा नहीं है, उनका लाइनअप नहीं है, तो उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को कोई विवाद होता है तो माहौल देश का खराब होता है। और हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगातार साजिशें, लगातार षड्यंत्र पूरी दुनिया में किए जाते हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि ऐसे धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक निपट जाएं। और इसमें अगर गैर हिंदू होगा और कहीं कोई मिसहैपनिंग हो गई, ऊपर वाला ना करे, तो फिर इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर जाएगा जो उसमें बिन बुलाए मेहमान थे। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थानों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हरिद्वार की पावन हर की पौड़ी पर अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश और प्रबंधन को लेकर चर्चा और आवाजें बुलंद होने लगी है। इस कड़ी में हरिद्वार के मंदिरों के पुजारियों ने भी खुलकर समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू होने चाहिए। पुजारियों का कहना है कि ये कदम श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए आवश्यक है। हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में और धर्म पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आस्था के एक केंद्र है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हरिद्वार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, गंगा जी का किनारा, हर जगह यह बैन होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम जब किसी के आस्था के केंद्रों पे नहीं जा रहे हैं, तो धार्मिक दृष्टिकोण पे हम से देखा जाए तो हमारे भी आस्था के केंद्र, हमारे तीर्थ स्थल इत्यादि जगहों पे भी इनका बैन ही सुनिश्चित है। जैसे कि हमारी गंगा सभा द्वारा हरिद्वार के लिए पहल निकाला गया है कि गंगा से हरिद्वार के किसी भी मठ या मंदिरों में गैर हिंदू वर्जित हों। तो बिल्कुल सही है, मैं गंगा सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ये पहल किया गया। सारे धर्म स्थान जितने भी हरिद्वार के मठ मंदिर हैं, सब लोग जागरूक हो रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही। और राज्य सरकार ने चार धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर नए नियम लागू कर दिए हैं। बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने बताया कि ये परंपरा आदिकाल से शंकराचार्य द्वारा चलाई जा रही है और चारों धाम सनातन धर्म बनाने वालों की आस्था के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्यटन स्थल नहीं है और नियम का स्वागत स्थानीय हक्काधारक जैसे डीमर पंचायत, केदार सभा, गंगोत्री और यमुनोत्री के लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म मनाने वालों को चारों धामों में स्वागत रहेगा, लेकिन नियम कानून का पालन नहीं करने वालों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इससे पहले हरिद्वार की हर की पौड़ी में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बोर्ड विवादित रहा था। देखिए, जहाँ तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था
परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है, उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है। और राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने कहा कि वो उन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने आए हैं जिनके घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी मिली है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना घर दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विनय रोहेला ने बताया कि प्रमाण पत्र वितरण से लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाले लाभों का अधिकार सुनिश्चित होगा। उन्होंने लोगों से योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाने और अपने दस्तावेज अपडेट रखने की भी सलाह दी है। 500 से अधिक पेंशन यहाँ जारी हुई है, 800 से अधिक जो है उज्ज्वल योजना के कनेक्शन दिए गए हैं, 500 से अधिक शौचालय बने हैं, 65 से अधिक आवास मिले हैं, 150 से अधिक जो है राशन कार्ड मिले हैं नई योजना में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो रुद्रपुर ब्लॉक में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के द्वार का बताया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक शिव अरोड़ा उस समय नाराज हो गए जब कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए फ्लैक्स और बैनरों में उनका फोटो दिखाई नहीं दिया। इसे लेकर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। और इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट उत्तराखंड से, जहां बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की गई है और आपको बता दें कि कहीं भारी बारिश हो रही है, गर्जन के साथ बिजली कड़क रही है, साथ ही साथ बर्फबारी का भी अनुमान जताया जा रहा है। ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां बर्फबारी हो सकती है। 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट उत्तराखंड से।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ आशीष डोभाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तो आशीष, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्योंकि ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। जी बिल्कुल सुहानी उत्तराखंड में मौसम कहीं ना कहीं सुहाना हुआ है और जो पर्वतीय जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, वहां पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। और देहरादून राजधानी में भी सुबह से तो मौसम साफ था, लेकिन दिन के बाद थोड़ी देर पहले से ही बारिश जो है हो रही है और लगातार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी के तहत देहरादून और अल्मोड़ा जनपद में आज सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी और आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे 1 से 12वीं तक के स्कूल हो, कॉलेज हो, उनमें भी जो है अवकाश डीएम की तरफ से घोषित किया गया है। और कहीं ना कहीं जो ये बारिश है, इससे एक तरह से संजीवनी मिल रही है, खेती को हो चाहे फसलों को हो। कहीं ना कहीं ये बारिश जो है संजीवनी बन के बरस रही है और पर्यटक जगह जगह से उत्तराखंड की तमाम जो वादियां हैं, मसूरी हो, चक्राता हो, नैनीताल हो, तमाम जगह जहाँ जहाँ बर्फबारी हुई है वहाँ पर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं और मौसम का सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की उत्तराखंड से, जहां भारी बारिश और बिजली तो कड़क रही है, साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे आर्यन टीवी नेशनल के साथ।